Again, thank you very much. It is my first lecture, but it is of a different kind. It is the same thing, but it is named as यूक्लिड ज्योमेट्री। और यूक्लिड की क्या है, ये आपके जो है मैथमेटिशियन है, ये आपके जो है, और इन्होंने जो है 7 एक्शियम दिया है। एक्शियम मतलब ट्रुथ, जिसे कहा जाए कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ये ट्रुथ हुआ। तो 7 ट्रुथ ज्योमेट्री के बारे में इन्होंने बताया है। और फिर 5 पोस्टुलेट मतलब माना गया है कि मान लीजिए कि मैं कल वहां जाने वाला हूं, तो एजम्पशन हो गया जो मैं लिखा हूं, ये ध्यान रख लीजिएगा जो है। और इसी को जो है 7 एक्शियम मतलब ये ट्रुथ बनी है, और 5 इसको रिफर करके बताना पड़ेगा आपको जो है। अब देखिए, यूक्लिड इज ए वेल नोन यूनानी मैथमेटिशियन थे, समझ रहा। उन्होंने पॉइंट को डिफाइन किया, पॉइंट हैविंग नो पार्ट, लाइन डिफाइन किया, फिर हैविंग लेंथ डिफाइन किया, ब्रेथ डिफाइन किया। ए होल इज ए ग्रेटर देन पार्ट। फ्रैक्शन में क्या होता है कि पिज्जा को 4 भाग में उसको होल बोलते हैं, एक पार्ट को पार्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, तो इन्होंने यही बताया, ये है। और यूक्लिड इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का फादर कहा जाता है। जो नियम पढ़े वही मैं बता रहा हूं यहां पर इन्होंने, लेकिन यूक्लिड ने बहुत पहले बताया था ये ऐसे होता है, जो बाद में 8 क्लास तक बच्चों को नहीं नाम बताया गया, तो अब नाम बताया गया और 2 भाग में बताया गया, फैक्ट ट्रू और एजम्पशन। अब देखिए, एक्सियम इज ए कॉमन नोशन assumed to be true and used throughout the mathematics। माना गया कि सत्य है, उसके अलावा कुछ मत सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, थिंग्स विच आर इक्वल टू समथिंग आर इक्वल टू अनदर थिंग, वो मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा। पोस्टुलेट एजम्पशन है टू स्पेसिफिक ज्योमेट्री। एग्जाम्पल, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ये तो ट्रू है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, पोस्टुलेट तो है नहीं, इसीलिए एक्सियम कहा जाएगा। अब देखिए, इनके सबसे पहले जो है 7 मैं बता रहा हूं। अब ये कह रहा है कि ए और बी, ध्यान से, ए और बी इक्वल टू सी। ए सी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, ये सत्य है। ये फर्स्ट एक्सियम है। जहां भी इस तरह की चीज आएगा उसको पहला नाम देना होगा। अब देखिए, ए और बी है, दोनों बराबर है, और सी और डी दोनों बराबर हैं, तो ए को सी में जोड़ेंगे, बी को सी में, दोनों भी बराबर होगा। ये दूसरा एक्सियम हो गया, पोस्टुलेट नहीं है। अब देखिए, ए बी बराबर है और सी डी बराबर है। इफ ए इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू बी, तो ए को सी में घटाएंगे तो ये भी बराबर होगा। जैसे आप जोड़ने में बराबर होता है, घटाने में भी बराबर होगा। अब आपको फर्स्ट एक्सियम, सेकेंड एक्सियम, थर्ड एक्सियम और फोर्थ क्या कह रहा है। अब देखिए, कह रहा है अगर ए बी लाइन है, एक दूसरे के ऊपर लगा दी जाए, एकदम सट जाएगा, तो बराबर हो जाए दोनों लाइन, जुड़वा टाइप का, ठीक है ना। ये चौथा है। और 5वां देखिए, ये समझने की बात है जो है, होल नंबर इज ग्रेटर देन पार्ट नंबर 1/4। 4 पार्ट ऑफ द पिज्जा, 1 पार्ट, ये फैक्ट है। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जो 6वां देखिए, इफ ए इज इक्वल टू 2c, देखिए, और b इज इक्वल टू 2c, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये आपको बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन बहुत मेहनत करके बनाया होगा वो। अब ए का आधा c है, c का आधा a है, और c का आधा b है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। ये आपका है। अब ये देखिए, मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूं, ये एक्सियम 1 का एग्जाम्पल किसमें ज्योमेट्री में कैसे किया जाता है, मैथमेटिक्स में कैसे। अब देखिए, ट्रायंगल आप जानते हैं, T has an equal to right angle. If a triangle T has an area equal to the right angle, अगर ट्रायंगल का एरिया राइट एंगल एरिया के बराबर है, तो दोनों बराबर होगा। इट मींस T इक्वल टू S। एरिया बता रहा है, T एरिया है, S एरिया है, ठीक है, दोनों बराबर होगा। अब देखिए, अलजेब्रा में देखिए, अगर x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 10 है, तो x इक्वल टू y हो ही गया। ये अलजेब्रा में x इक्वल टू y, ये लिखे x इक्वल टू y, पूरा स्टेटमेंट हो गया।
अब जब मैथमेटिक्स एग्जामोन है, मैथमेटिक्स, इफ लाइन सेगमेंट ए बी इजकल टू 5 सेंटीमीटर, अंडर लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर, ए सी इजकल टू सी डी हो गया। ये मैथ का हो गया। रियल वर्ल्ड, अब देखिए, इफ टॉफी कॉस्ट ऑफ द सेम एज मैंगो कास्ट, मैंने एक टॉफी का कास्ट उतना ही है, मैंगो का कास्ट उतना ही है, तो टॉफी मैंगो कास्ट बराबर हो गए। ये आपके चारों एग्जाम्पल हमने दिया है, अगर किसी को एक के नहीं समझ में आएगा, ये एक्सम 1 का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए एक्सम 2 का क्या एग्जाम्पल है, ज्योमेट्री में ए बी एंड सी डी आर इक्वल टू, ए बी इक्वल टू क्यू बी। देखिए ध्यान रखिएगा, ए बी एंड टू बी, 2 लाइन सेगमेंट है, दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा, इन दोनों में अगर सी डी इधर जोड़ेंगे उधर जोड़ेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। जैसे 3 है 5 है, बराबर तो नहीं है, 10 और 10 है, बराबर है, 2 इसमें जोड़े 2 से तो 12 बराबर होगा, वो ये आपको दिया है। अलजेब्रा, इफ ए इक्वल टू बी, देखिएगा, और इधर भी सी जोड़े उधर भी सी जोड़े, तो एक 8 में कर चुके हैं, ये मैं बता चुका हूं, लेकिन इलुट नाम का इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। मैथ, इफ वेट ऑफ 2 पीपुल है x kg, बोथ गेन 5 kg, तो अगर x में 5 जोड़ेंगे तो इसका भी बढ़ेगा, उसका बढ़ेगा, x + 5 इक्वल टू x + 5 हो जाएगा। रोहन प्रिया हैज 50 रुपीज ईच, 2 है, दोनों में 50 है, अब 20-20 रुपये जो तो दोनों का 70-70 हो गया, तो ही बता रहा 70 दोनों के पास हो गया। अब ये देखिए तीसरे का एग्जाम्पल, ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, ये सेकंड रेक्टेंगल है, इसमें ट्रेंगल बना है, तो ये दोनों बराबर होंगे, कट दिया जाएगा तो अनसेटेड भी बराबर होंगे। ये आपका ज्योमेट्री का एग्जाम्पल हो गया। अगर x 10 है y 10 है, दोनों में 4 घटाएंगे तो 6 बराबर हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू y हो गया। जो मैथ 10 इक्वल टू 10 जो मैं बताऊं, 4 इसमें घटाओ तो बराबर हो जाएगा। अब 4 का देखिए, वही है, कोई वो नहीं है। 2 सर्किल सेम रेडियस हुज प्लेस ऑन ईच अदर, तो क्या होगा, इकट्ठे हो जाएगा जो, तो दोनों का रेडियस बराबर हो जाएगा। एरिया, रेडियस भी बराबर होगा, एरिया भी बराबर होगा, पेरीमीटर भी बराबर होगा, ज्योमेट्री हो गया। इफ लाइन सेगमेंट ए बी इज प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द लाइन सेगमेंट बी, तो दोनों बराबर हो गए। 500 पेज ऑफ ए बुक इज 5 टाइम्स लार्जर देन 1 पेज बुक, तो क्या हो गया, और 1 पेज को 500 गुणा करे तो ये बराबर हो गया। बहुत कोई कठिन नहीं है, समझने की देरी है। 5 का, ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, टोटल एरिया ए बी सी डी इज ग्रेटर देन, अब देखिए ये दिया है, अभी दिया है, ए बी सी डी है, इसमें एम एन ओ पी है, तो कौन सा बड़ा हुआ, ए बी सी डी इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ एम एन ओ पी। y इक्वल टू x + 5, s ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा, y हमेशा x से बड़ा हो जाएगा। टोटल एरिया में सर्कल पाई आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ द आर्क, ये एरिया है पाई आर स्क्वायर, ये आर्क एरिया से बड़ा हो जाएगा, आर्क एरिया हमेशा छोटा होता है। 6, इफ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज डबल, अगर एक को बढ़ा दिया दूसरे को बढ़ा दिया तो दोनों बराबर हो जाएंगे, हो गया। x इक्वल टू 2y, z इक्वल टू 2y, x इक्वल टू z बराबर हो गया। इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 इंटू एरिया, तो दोनों बराबर हो गए। देखिए रेक्टेंगल का एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ सर्किल है, ठीक है ना, और फिर कहा कि एरिया ऑफ सर्किल इज 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हुए, दोनों बराबर हो गया। अब देखिए 7 का, अगर एक लाइन सेगमेंट है, दोनों हाफ होगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, ये दिया हुआ x इक्वल टू, ये अलजेब्रा के फॉर्म में दिया, वहां पर लाइन के फॉर्म में दिया, ज्योमेट्री के फॉर्म में दिया, वहां पर लाइन को आधा किया, यहाँ पर लिटरल को आधा किया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज हाफ द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंपल चीजें हैं। अब पोस्टुलेट बता रहा है, मैंने अजम्पशन बता रहा है, ये ध्यान रख लीजिएगा। 5 है, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ए टू एनी पॉइंट बी, एग्जाम्पल दे दिया कि ये एजम्पशन है कि यहां से यहां तक हमने खींचा, इसको हम लाइन सेगमेंट कह रहे हैं, ये हमने कहा है, और उन्होंने शुरू में कहा इसको लाइन सेगमेंट ही कहना चाहिए, एजम्पशन मैंने मान लिया है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, और इसको क्या कहेंगे, रे कहेंगे। आपको बताया जा चुका है कि, लेकिन ये जो एजम्पशन में ही आता है, जिस लड़का
पैदा हुआ तो उसका नाम दे दिया गया, ये एजम्पशन है। कोई दूसरा नाम भी हो सकता है, कोई तीसरा, लेकिन पहले का ए भी कहिए और इसे लिखिए डंडा लगा के, रे को ऐसे किए, दूसरा हो गया। ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एनी रेडियस। अब सर्किल क्या है कि ये बढ़ा दीजिए बढ़ा दीजिए बढ़ा दीजिए, ये एजम्पशन है। आपको दिया गया 4 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर खींच देंगे, 5 सेंटीमीटर। राइट एंगल आर इक्वल टू एंगल राइट एंगल। अगर राइट एंगल तो ये बड़ा हो छोटा हो, बड़ा हो छोटा हो तो राइट एंगल कहा जाएगा। ऑल हैज 90 डिग्री काम। पैरेलल पोस्टुलेट, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन नॉन पैरेलल लाइन एज शोन इन द फिगर 2 इंटरवल। अब इसको नॉन पैरेलल है, कटा है, तो क्या कहते हैं, ये 1-2 को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। लेस देन 2 राइट एंगल, और ये 180 से दोनों कम होंगे। 2 लाइन्स ABCD मेक्स A + B लेस देन। ये आपका 4-5 पोस्टुलेट है। अब इसी को यूटिलाइज किया जाएगा आपके एग्जाम्पल में, लेकिन जब एग्जाम्पल में जब इस नियम को तो वहां पर बताना पड़ेगा। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल 1 है, ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पर एक्शन आपको याद करना पड़ा, पोस्टुलेट याद करना पड़ा, वो यहाँ देगा। ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन लाइन AC। AC पर जो है ABC आपके 3 पॉइंट है। पॉइंट B लाइज बिटवीन पॉइंट A एंड C एज शोन इन दिस फिगर। प्रूव दैट AB + BC इज इक्वल टू AC। ये प्रूफ करना है, देखिएगा ध्यान सुनिएगा जो है। अब सोल्यूशन फ्रॉम द फिगर वन कैन ऑब्जर्व, मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट AC कोइंसाइड ऑन द सम ऑफ द लाइन सेगमेंट AB + BC। मैंने AC को ले करके अलग से ले गया, इसको कोइंसाइड करेगा कि नहीं करेगा, प्रूफ हो गया, दोनों बराबर हो गए। AC = AB + BC, प्रूफ हो गया। ठीक है, एग्जांपल 2, प्रूव दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय गिवन लेंथ ऑन ए लाइन सेगमेंट AB। कैसे गए, AB ये हो गया, इसके बराबर आर्क खींचिए कंपास से जो है, फिर यहां से उसी के बराबर कट कर दीजिए, ये देखिए बन जाएगा। सॉल्यूशन में स्टेप में लिख दिया हूं। तो क्या हो गया कि AC = BC = AB। AB ये है और AB पर आर्क खींचिए, फिर यहां से लेके, आर्क नहीं है, आर्क ही है, इसी रेडियस के बराबर है, एंगल बनाने में छोटा होता है इसमें, और इसके बाद काट दीजिए, बन गया। 2 distinct line cannot have the more than 1 point common। कहा कि 2 लाइन है, ये मिलेगा तो एक ही पॉइंट पर मिलेगा, 2 लाइन पर नहीं मिलेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ये कह रहा है। अब क्या, अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट 1 assumption, स्ट्रेट लाइन कैन ओनली बी पास थ्रू 1-2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक लाइन 2 ही पॉइंट से पास हो सकता है, तो इवेब स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2 लाइन M and N should shown below दिया है। According to postulate 1, straight line can only pass through only 2 distinct point। करा ना, 2 distinct line cannot have more than 1 point। तो गलत हो गया, क्योंकि 2 पॉइंट से पास होगा, पोस्टुलेट में बताया गया। Which are the following statements are true and which are the false? करा only 1 line pass through a single point। गलत, क्योंकि एक पॉइंट से कई लाइन पास हो सकते हैं। There are infinite number of line which passes through the 2 distinct point। ये false है, 2 distinct point से केवल एक ही पास हो सकता है, कई नहीं पास हो सकता है। A terminated line can be produced indefinitely on the both sides। Yes, दोनों साइड। Postulate 2, if 2 circles are equal, their radius are equal। True। Axiom 4, AB = PQ और PQ XY। True। Axiom 1। अब यहां स्टेटमेंट में आपको सही है, लेकिन किसने कहा, यूक्लिड ने कहा, तब सही है, और उसे प्रूफ भी किया है। एग्जाम्पल 5, गिव द डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म दैट नीड्स टू बी डिफाइंड? फर्स्ट, व्हाट आर दे, हैज राइट, डिफाइन देम। अब देखिए पैरेलल लाइन क्या है, the distance between 2 parallel lines is the same at any point। Postulate 2,
परपेंडिकुलर लाइन एंगल 90 डिग्री होगा, पोस्टुलेट 4। लाइन सेगमेंट पोस्टुलेट 4। रेडियस ऑफ सर्किल देखिएगा इक्वल होता है, ये पोस्टुलेट हम भूल गए, लिख लीजिएगा। स्क्वायर ऑल साइड आर इक्वल, सेम है। 6 कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। पोस्टुलेट दिया गया है, गिवन एनी टू point distinct point A B, there exists third point C which is in between A and B। करेगा ही करेगा, पोस्टुलेट 1 में दिया गया है एक ही। There exists at least 3 points that are not on the same line, no postulate can but can be form a triangle। माने 3 पॉइंट में ट्रायंगल ही हो सकता है, ए लाइन नहीं हो सकता। अब देखिए एग्जाम्पल सब वही है, देखिए मतलब a point C lies between A and B such that AC is equal to BC, AC is equal to BC। Prove that AC is equal to half AB। बहुत सिंपल है, AC is equal to BC दिया है, ठीक है। अब AC में AC जोड़ दीजिए और BC में BC जोड़ दीजिए। तो अब देखिए AC में AC जोड़ दिया तो इधर भी AC जोड़ोगे ना, AC is equal to BC, AC इधर जोड़ा, AC इधर, AC प्लस AC 2AC हो गया, ये AB हो गया, AC is equal to half by 2। प्रूफ हो गया। C is a midpoint, C is a midpoint, ध्यान रखिएगा, C is a midpoint of AB। Prove that every line segment has one end only and one midpoint। Let us consider 2 midpoint। कह रहा C और एक तो C है ही है, एक दूसरा कर लीजिए। तो दूसरा करंट क्या होगा कि अगर इसमें ये बराबर होना चाहिए, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट में अगर आप जोड़ेंगे AC का मतलब AB/2, AC का मतलब AB/2 और AD का मतलब AB/2, दोनों बराबर होगा ही नहीं। इसका मतलब D जब 6 बनेगा तो कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। AC इज नॉट इक्वल टू AD, तो AC AD के बराबर नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और ये आपको पोस्टुलेट बाद में जरूरत पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसको समझ, ये ऑलरेडी 7th से 8th में बताया जा चुका है। उसको एक्सियम और पोस्टुलेट के रूप में कहा गया है और कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच।